हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैन को पता चल जाता है उसके हस्बैंड की कार का एक्सीडेंट जिसकी कार से हुआ था, वो कार एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की चला रही थी। ये जानने के बाद उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने पति चैट को बोलती है, अगली बार अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो अपने साथ इंक के इवेंट में चलने के लिए बोलती है। अगर तुम उसके मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो पर्सनली तुम उसे खुद जाकर मना करो। इसके बाद ये दोनों उस इवेंट में आ जाते हैं जहाँ पर नीरा भी आई हुई होती है। मुलाकात वहाँ पर एक टॉम नाम के बंदे से हो जाती है जो उसे एक मॉडल समझ लेता है, लेकिन नीरा बताती है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। टिंग टोंग से नीरा के बारे में पूछती है, वो बताता है शायद वो वॉशरूम गई है। चैट नीरा का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था नीरा वही लड़की है। इधर नीरा बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता वो सबका सामना कैसे करेगी। द स्टाइलिश यॉट काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इस इवेंट के लिए जो मॉडल हायर की गई थी वो आने में काफी ज्यादा नखरे दिखा रही थी। नीरा सबके सामने आ जाती है। रैन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। मैं देखकर मुझे लगा कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, पर तुम तो एक मामूली सी मेकअप आर्टिस्ट हो। और वो उसे अपने पति से मिलवाती है। नीरा भी कहाँ कम थी, जब वो उसका मेकअप करती है तो उसे बोलती है अब तुम बुढ़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे मेकअप की जरूरत है जिससे तुम यंग दिख सको। ये सारी बातें सुनकर रैन तो चिढ़ जाती है। इसके बाद रैन बोलती है मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप करवाऊंगी। इसके बाद नीरा वहाँ से निकलती है और डॉक्टर बेंजिंग को रिसीव करने के लिए आती है। उनकी रैन और चैट से भी मुलाकात हो जाती है। रैन को पता चल जाता है डॉक्टर बेंजिंग की कार से ही एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि वो लड़की नीरा ही थी। इस बात को लेकर वो अपने पति से झगड़ा कर रही होती है। चैट भी उससे झगड़ा कर लेता है। तभी उसे वो सारे फोटोज मिल जाते हैं जो रैन ने अपने पति के पीछे जासूस लगाया था, उसने खींच के भेजे थे। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आकर बोलता है ये सब क्या है, तुम मेरे ऊपर नजर रख रही हो क्या? तुम चाहती हो अब हमारे बीच में कुछ भी ना बचे और हमारा रिश्ता खत्म हो जाए? ये बोलकर वो चला जाता है। इधर नीरा डॉक्टर बेंसिंग को बोलती है मेरी आंट बहुत ही ज्यादा बुरी है, वो चैट जैसे अच्छे जीवन साथी को डिजर्व नहीं करती। नीरा आंट ओन को अक्सर वही गाना गुनगुनाते हुए सुनती है जो उसकी मोम को पसंद था। जिसके बाद नीरा अपनी मोम के फेवरेट सॉन्ग का रिकॉर्ड खरीदने के लिए एक शॉप पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात चैट से हो जाती है। चैट बोलता है ऐसे पुराने गाने तो सिर्फ और लोग ही सुनते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो उसके लिए रिकॉर्ड खरीदता है और उसे देता है। जब तुम इसे सुनोगी ना तो तुम्हें मेरी याद आएगी, और जब मैं कॉफी पीऊंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। नीरा बोलती है अगर तुम्हें कॉफी पीना इतना ज्यादा पसंद है तो चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। चैट बोलता है मेरा भी एक भांजा था, अगर आज वो जिंदा होता तो बिल्कुल तुम्हारी एज का होता, बहुत ही ज्यादा प्यारा था और उसे आर्ट करना बहुत पसंद था। सारी बातें सुनकर नीरा तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। चलो कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे मिस कर रहा है। वहाँ से निकलते समय चैट बोलता है मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। नीरा बोलती है हम इत्तेफाक से मिले तो ठीक है, पर ऐसे हमारा मिलना ठीक नहीं है, आप एक शादीशुदा आदमी हो। डॉक्टर को भी स्टोर के ओनर से पता चल गया था कि नीरा चैट के साथ कॉफी पीने गई थी। जैसे ही नीरा घर आती है तो वो उससे इस बारे में पूछते हैं तुम कहाँ पर थी, लेकिन नीरा बोलती है मैं तो वॉक करने निकल गई थी। इधर चॉम अपनी बहन को एडवाइस देता है तुम हमेशा अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती हो, तुम्हें उससे प्यार से पेश आना चाहिए और सबसे पहले उसकी जासूसी को बंद करवा दो, क्योंकि उसकी जगह कोई भी और हस्बैंड होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। अपने भाई के कहने पर रैन अपने जासूस को कॉल कर उसके पति का पीछा करने के लिए मना कर देती है। इसी में चॉम चैट से मिलता है और उसके बिहेवियर को नोटिस करते हुए बोलता है क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? चैट बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। चॉम बोलता है मैं मानता हूँ तुम किसी को चीट करने वाले आदमी तो हो नहीं, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर चैट तो परेशान हो जाता है। नीरा स्टाइलिश यॉट और टॉम के साथ इनके इवेंट पर काम के लिए जाती है। यहाँ पर मॉडल मनाओ पहले तो उन्हें काफी देर तक इंतजार करवाती है, उसके बाद वो अपने नखरे दिखा रही होती है।
और अपने ही मन से सब कुछ कर रही होती है। योट उसे बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन मनाओ तो फिर सेलिब्रिटी वाले नखरे दिखाने लग जाती है। मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पसंद नहीं आया। नीरा बोलती है लगता है तुम बेवकूफ हो, इसीलिए तो हम तुम्हें समझाने आए हैं। वो बोलती है तुम एक मामूली सी मेकअप आर्टिस्ट और मुझसे सवाल लड़ा रही हो। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस इवेंट को छोड़कर चली जाऊंगी। नीरा उसे माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन योट उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। वो इंक के इवेंट के लिए दूसरी मॉडल को ढूंढने की कोशिश करता है। अभी वो नोटिस करता है नीरा भी बहुत ज्यादा सुंदर है और वो मॉडल फिगर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और उससे इस बारे में बात करता है तो नीरा शॉक हो जाती है। नीरा को मॉडल के लिए जो भी सामान की जरूरत थी उसके लिए वो अपने अंकल पोन को कॉल करती है, जो कि अब्रॉड में रहते थे। उसके अंकल बोलते ठीक है मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। नीरा बोलती है वैसे तो मुझे ना पैसों की जरूरत है ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मनाओ की जगह काम करूँगी। ये सुनकर योट तो शॉक हो जाता है। फिर मिस्टर चोम वहाँ पर आ जाते हैं और नीरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। और बताता है ये हमारे वीआईपी गेस्ट में से एक है, इनका नाम चोम है। चोम उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर बोलता है अगर तुम्हें कभी अपने दोस्तों के साथ फन करने का मन हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। नीरा को मजबूरन वो कार्ड लेना पड़ता है। वो बोलती है मेरे सारे फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर वुमेन हैं, क्या आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी? सुनकर मिस्टर चोम बोलते हैं ऐसे लोग तो मुझे और भी अच्छे लगते हैं। नीरा सोचती है इनके कहने और करने में कितना ज्यादा अंतर है। उसके जाने के बाद योट बोलता है तुम इस आदमी से दूर रहना, ये ठीक नहीं है। तभी नीरा की नजर अपनी बचपन में बनाई हुई ड्राइंग पर जाती है, जिसे एक आदमी फ्रेम में लगा रहा होता है। नीरा उस आदमी से पूछती है ये फ्रेम किसने लगवाया है। तभी वहाँ से चैट आ जाता है। नीरा उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो नीरा को रोक लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये ड्राइंग पसंद आई है? ये ड्राइंग मेरे भांजे ने बनाई थी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम मेरी वाली ड्राइंग को रख सकती हो, क्योंकि मैं अपने भांजे वाली ड्राइंग को किसी को नहीं देने वाला। नीरा ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग चैट के लिए इतना ज्यादा मायने रखती है। चोम भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और चैट को कॉल कर मिलने के लिए बुला लेता है, लेकिन चैट बोलता है मैं काम में बिजी हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। इसके बाद ये दोनों भाई बहन खाना खा रहे होते हैं। चोम अपनी बहन से चैट और उसके बारे में पूछता है। बहन समझ जाती है चोम जरूर चैट के बारे में कुछ जानता है। चोम बोलता कुछ खास नहीं है, सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं। रैन बोलती है मैं चोम को किसी भी लड़की के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ नहीं। इधर चैट नीरा को डिनर कराने के लिए लेकर जाता है। नीरा से पूछता है तुम्हें मेकअप का शौक कैसे चढ़ा? नीरा बोलती है मेरी मॉम की वजह से, और वो चैट के बारे में पूछने लग जाती है। चैट बोलता है मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, उसके बाद मेरी शादी हो गई। क्या तुम मेरी वाइफ के बारे में जानना चाहती हो? नीरा बोलती है मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो शादीशुदा नहीं है। इत्तेफाक से वहाँ पर रैन का मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, जो इन दोनों को साथ में देख लेता है। वो उनका फोटो क्लिक कर रैन को सेंड कर देता है। इसके बाद रैन उस फोटो को देखकर गुस्सा हो रही होती है और अपने पति से इस बारे में पूछती है तो शॉक हो जाता है और अपने आसपास देखता है कि किसने उसकी फोटो ली है। चैट नीरा को बोलता है क्या हम सिर्फ इत्तेफाक से मिल सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं बन सकते? नीरा बोलती है हम सिर्फ दोस्त नहीं बन सकते, क्या आपको ये फील नहीं होता है? उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे पूछता है तुम्हें आने में लेट हो गया, कोई बात है क्या? नीरा बोलती है नहीं सब कुछ ठीक है। डॉक्टर बोलता है इसका मतलब ये हुआ तुम उस बात को मुझे बताना नहीं चाहती हो। नीरा बताती है मुझे मॉडलिंग का ऑफर आया है, मैं फेमस होना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे बोलते हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए सिंपल और कंफर्टेबल लाइफ प्लान की थी, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए, आखिर फेमस होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होती। ये सुनकर नीरा को गुस्सा आ जाता है। मैं आपकी नजर में भी शर्मिंदगी हूँ ना? मुझे अपना चेहरा किसी को दिखाना ही नहीं चाहिए। इसके बाद नीरा अपने रूम में आकर रोने लग जाती है और उसे अपनी पास की बातें याद आने लग जाती है। इधर डॉक्टर रिकॉर्ड कर रहा होता है नीरा की हालत ठीक नहीं है, पर मैं हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरे दिन रैन को पता चलता है कि चैट अपने सारे कपड़े और सामान घर से लेकर चला गया है। उसके बाद फिर से वो एक और जासूस को हायर करती है और बोलती है मुझे नीरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर चैट पुराने गानों का रिकॉर्ड खरीद कर
डॉक्टर के घर पहुंच जाता है नीरा को देने के लिए। नीरा भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर पूछता है वो तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लेकर आ गया, क्या तुम इस बात का मतलब समझती भी हो? नीरा बोलती है आपके कहने का मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है। डॉक्टर बोलता है इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक शादीशुदा आदमी है, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए क्या तुम ये करना चाहती हो। इसके बाद नीरा चैट के बारे में सोच रही होती है और पास की बातें याद कर रही होती है कि जब वो बाहर थी तो चैट के साथ कितना ज्यादा खुश रहती थी। नीरा अपना मॉडलिंग का करियर स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ चोम अपनी बहन को समझा रहा होता है इनका इवेंट अटेंड करना चाहिए और अपने पति से वहाँ पर मिलना चाहिए। तुम कैसी औरत हो, क्या तुम्हें प्यार से बात करनी नहीं आती? तुम चैट से प्यार से बात करोगी तो वो समझ जाएगा। इसके बाद वो चैट से मिलती है और उसे इवेंट पे आने के लिए मना लेती है। बाद में सोच रही होती है मेरा पति तो जरा से आंसू बहाने पर ही पिघल जाता है। इधर नीरा डॉक्टर को बोलती है मैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। इवन पर रैन चैट को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारे आने की वजह से मुझे हिम्मत मिल गई। चैट उसे गुड लक बोलता है तो रैन उसे थैंक्स बोलने के लिए किस कर देती है। ये सब कुछ नीरा भी देख रही होती है और उसे हर्ट होता है। चैट की नजर नीरा पर पड़ती है तो वो उसे सफाई देने के लिए जाता है। नीरा बोलती है मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, लेकिन चैट उसे रोकता है। मेरी और मेरी वाइफ के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं। नीरा बोलती है ऐसी बातें कर कर तुम मेरे डैड की तरह मत बनो। चैट बोलता है यहाँ पर मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था। नीरा बोलती है लेकिन अब इन सब का क्या फायदा, और वहाँ से जाने लगती है। चैट बोलता है मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ वो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया, और उसे किस करता है। अभी वहाँ पर योट आ जाता है। योट नीरा को बोलता है तुम्हें चैट से दूर रहना चाहिए। तो रैन का हस्बैंड है और रैन बहुत ही ज्यादा जेलस टाइप की वुमेन है। नीरा बोलती है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरा रैन का मेकअप करती है, वो तैयार हो जाती है तो सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। वेट कर रही होती है कि अभी तक उसकी मेन मॉडल मनाओ नहीं आई है। बट उसे सजेस्ट करता है हम मनाओ की जगह किसी दूसरी मॉडल को ला सकते हैं। मनाओ लेट आती है तो उसकी जगह नीरा तैयार होकर स्टेज पर आ जाती है। उसे देखकर सब उसकी तारीफ किए जा रहे होते हैं। इवन रैन भी शॉक हो जाती है। नीरा अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक रोज चैट को दे देती है, भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रैन तो और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। परफॉर्मेंस के बाद वो सभी पर नाराज हो रही होती है। मेन मॉडल की जगह एक मेकअप आर्टिस्ट को क्यों भेजा गया। नीरा पर भी गुस्सा कर रही होती है तुमने मेरे पति को गुलाब क्यों दिया। तब बोलती है उसे नहीं कुछ कहोगी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। सुनकर रैन को गुस्सा आ जाता है और वो नीरा के ऊपर पानी फेंक देती है। के बाद वो चैट के हाथ से वो गुलाब लेकर उसे कुचल देती है। चैट पर गुस्सा करने लग जाती है तुमने सबके सामने ऐसा क्यों किया। लेकिन चैट तो उसे कुछ भाव ही नहीं दे रहा होता। तभी वहाँ पर उसका भाई चोम आ जाता है, अपनी बहन को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद न्यूज में ये खबर आ जाती है कि एक नई मॉडल नीरा ने रैन के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट किया। उसके बाद पति पत्नी में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया। डॉक्टर नीरा को समझाते हैं तुम्हें स्टेज पर अपने असली टैलेंट को शो करना चाहिए ताकि लोग तुम्हें पहचाने, चाहे वो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी गॉसिप करे। नीरा योट से इस बारे में डिस्कस करती है। इधर चोम अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है तुम्हें अपने बिहेव पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। रैन बोलती है तुमने भी तो अपना घर तोड़ा है, अपनी वाइफ और बच्चे को अपने से दूर भेज दिया। चैट नीरा को कॉल कर कर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। नीरा बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें दोबारा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में योट नीरा को बताता है मुझे चोम का कॉल आया था, वो तुम्हें पार्टी में बुला रहा है और वो अपने नए प्रोजेक्ट में तुम्हें मॉडलिंग का काम देना चाहता है, और बोलता है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। नीरा बोलती है पार्टी में तुम मेरे साथ रहोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। पार्टी में नीरा एकदम लड़की की तरह तैयार होकर आती है। हम उसे देखकर शौक हो जाता है तो नीरा बोलती है मुझे लगा आपको लड़की ज्यादा पसंद है। चोम बोलता है तुम लड़की हो तो भला मुझे लड़के क्यों पसंद आएंगे। नीरा चोम को इग्नोर करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वापस आते समय उसकी मुलाकात चैट से हो जाती है। अभी वहाँ पर चोम भी आ जाता है और वो नीरा को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चोम चैट से पहले ही पूछ चुका था कि तुम्हारे और नीरा के बीच में क्या चल रहा है, तो चैट बोलता है कुछ भी नहीं चल रहा। तो ये सुनकर चोम बोलता है मैं नीरा को पसंद करता हूँ। प्रेजेंट में चैट नीरा को जब चोम के साथ देखता है तो उसे उसकी चिंता हो रही होती है। इसके बाद वो नीरा को कॉल करता है। नीरा जब उसका कॉल रिसीव नहीं करती तो उसके सामने आकर उसकी कार रुकवा देता है और योट को बोलता है नीरा को समझा दो वो चोम से सावधान रहे, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जिसके बाद योट
नीरा को चैट से बात करने के लिए भेजता है। चैट उसे अपने प्यार का इजहार करता है और बोलता है, अगर मैं सब कुछ ठीक कर दूं, क्या उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी? नीरा उसे हक कर बोलती है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चैट उसे पीछे से हक कर लेता है, लेकिन नीरा वहाँ से चली जाती है। इधर रैन के जासूस ने भी ये सब कुछ देख लिया था और वो रैन को आकर सब कुछ बता देता है। इसके बाद नीरा एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर मॉडल मनाऊ आ जाती है। नीरा की स्पॉटलाइट को चुरा रही होती है। नीरा भी बड़ी चालाकी से सारे मामले को संभाल लेती है। वो बोलती है, मैंने उस दिन मनाऊ की जगह इवेंट में इसलिए ली थी क्योंकि ये वहाँ पर लेट आई थी। चैट को फूल देने वाली बात पर वो बोलती है, वो मैंने सब स्क्रिप्ट के हिसाब से किया था। रैन अपने पास को याद कर रही होती है जब वो चैट को डेट कर रही थी, कितना ज्यादा खुश थी। इसके बाद उसने अपने भाई से भी सिफारिश की थी कि तुम चैट को कंपनी में शामिल कर लो। नेक्स्ट सीन में नीरा को एक म्यूजिक वीडियो का ऑफर मिलता है कि ऑडिशन के लिए उसे तैयारी करनी थी। के बाद वो उसकी तैयारी में लग जाती है। इधर रैन अपने पति को समझा रही होती है, अब मैं पहले की तरह बिहेव नहीं करूँगी। चैट घर वापस आने के लिए मान जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।